मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हिंदी में क्या कहा जाता है, जल्दी बोलिए, शाबाश। चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण वैसे तो मेजर 3 प्रकार के, ठीक है, फिर भी 2 और आते हैं एक्स्ट्रा के अंदर, उनको समझाना भी पड़ता है और एक ही क्वेश्चन बनता है उनका दोनों का। पर जो सबसे पहले वाले जो 2 गुण है ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो हर चैप्टर में काम आएंगे। कितने प्रकार के गुण हो गए टोटल? मुझे पहले वाले 2 पे फोकस ज्यादा करना है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस पे सॉलिड कितने टाइप के हैं? 5 प्रकार के। पहले नंबर पे डायामैग्नेटिक। क्या होता है जी डायामैग्नेटिक? हाँ, डायामैग्नेटिक का मतलब होता है हिंदी में प्रति चुंबकीय। इंग्लिश के लिए अलग तरीका और हिंदी के लिए अलग तरीका। डी से डबल और डी से डायामैग्नेटिक, ये तो है जी इंग्लिश मीडियम के लिए। अगर मेरे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, हिंदी में युग्मित हैं, इस तरीके से, एक भी अकेला नहीं है, तो वो क्या होगा? डायामैग्नेटिक होगा। और हिंदी के लिए भी यह तरीका हमारे पास, प्रति चुंबकीय, जो प्रतिकर्षण करते हैं। अगर ऐसे पदार्थों को आप लोग चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, ये डायामैग्नेटिक है, तो सारी की सारी चुंबकीय बल रेखाएं इनसे प्रतिकर्षित होगी। तभी तो नाम क्या है इनका? प्रतिचुंबकीय। दे विल रिपेल द मैग्नेटिक फ्लक्स। ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो? चुंबकीय अघूर्ण कहते हो। क्या बोला था मैं अभी? कुछ ऐसा ही बोला था ना, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित नहीं करते, प्रतिकर्षित करते हैं। ये मेरा डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। सिर्फ 2 बातें, रट्टा नहीं मारना होता कि सर कौन सा डायामैग्नेटिक है और कौन सा डायामैग्नेटिक नहीं, ये रट्टा नहीं मारना होता। ये तो मैं देख ही लूंगा कौन डायामैग्नेटिक है, निम्न में से कौन सा प्रतिचुंबकीय आयन है। क्वेश्चन करा देता हूं, अभी 2 मिनट की तो बात है। लेकिन दूसरे नंबर पे क्या आते हैं? दूसरे नंबर पे आते हैं जस्ट इनके अपोजिट, अनुचुंबकीय। क्या हो जाएगा जी? ऐसे अकेले और ऐसे अनुचुंबकीय। तुम्हारे लिए अलग फंडा याद करने का। और इंग्लिश में होता है पैरामैग्नेटिक। क्या होता है? जिनमें एक या एक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, अकेले इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड मतलब यहां दिख रहा है सबका ब्याह हो गया, यस और नो? देख सारे लुगाई लेके बैठे अपनी, है ना? और जो कोई एक तुम्हारे वर्गा बैठा हो खाली, तो फिर क्या होगा? जल्दी बोलिए। हाँ, दिख रहा है आपको? 1 2 3 4 5 6 7, कितने अनपेयर्ड दिख रहे हैं? और आकर्षण किसका होता है? जो अनपेयर्ड होते हैं ना। देखा होगा ब्याह शादी में बुआ ढूंढ रही होती है, मेरे भतीजे के लिए कौन सी छोरी बढ़िया रहेगी, है ना? ये तो नहीं ढूंढ रही होती कौन सी लुगाई बढ़िया होगी, है ना? तो जिनका ब्याह हो चुका है उनका चुंबकीय आकर्षण खत्म हो चुका है। ये देखो दिख रहा है। इसलिए उनका मैग्नेटिक मूवमेंट या चुंबकीय अघूर्ण, ये होता है चुंबकीय अघूर्ण या मैग्नेटिक मूवमेंट, है ना? लुगाई मार मार के खत्म कर देती है, ये सर नो? फिर बेचारा ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है ना? तो ये बात मैं बच्चों को बताता हूं। तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो है दैट इज 0, वो आकर्षित नहीं करेंगे किसी को। लेकिन जिनमें अकेले इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे अनुचुंबकीय है, ऐसे अकेले और ऐसे आकर्षण, याद रह जाएगा। इनका म्यू 0 नहीं होता, बस दैट्स ऑल। मैं ये रट्टे नहीं मरवा रहा हूं कि कौन प्रतिचुंबकीय है कौन, वो तुम्हें मैं दिखाऊंगा अभी 10 मिनट बाद। तीसरे नंबर पे आता है लोह चुंबकीय। क्या आता है? फेरोमैग्नेटिक। अच्छा, इसमें एक बात रहेगी, सॉरी, इसके अंदर अगर मैं चुंबकीय बल रेखाओं को, हाँ जी, पास करता हूं तो चुंबकीय बल रेखाएं इसके अंदर से गुजरती हैं, यस और नो? बस दैट्स ऑल। ये रहा, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। तीसरा आता है लोह चुंबकीय। लोह चुंबकीय है ना? और इंग्लिश में बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। क्या है? फेरोमैग्नेटिक के लिए बोला जाता है ये वास्तविक चुंबक है, दीज आर ट्रू मैग्नेट्स, है ना? इसके उदाहरण बताऊंगा, लेकिन ये पता लग भी जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? इनके अंदर यहां क्या दिखा? सारे डबल। यहां क्या दिखा? कुछ सिंगल, कुछ, अब तीसरा तुम खुद आइडिया लगा लोगे। हाँ, ये होती खोपड़ी। ये खोपड़ी होती है बच्चों को, जब पढ़ रहा हो ना दिमाग लगा के, तो बच्चा कहता है हाँ सर मैं बताता हूं, आप क्या बताओगे, है ना? वेरी गुड, मजा आया। इसके अंदर सारे अनपेयर्ड, सारे दिख नहीं रहा। जैसे कोई, है ना, गाना चल रहा हो, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, है ना? 5 भाई एक ही साथ। 5 भाइयों की सोच क्या है? बिल्कुल ऐसे घर की मजबूती क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी, है ना?
पांचों कह रहे चक देंगे, हाँ चक देंगे चक देंगे चक देंगे ना। तो पांचों का एक ही डायरेक्शन है, एक ही दिशा में अघूर्ण है, तो इनका चुंबकत्व अधिकतम होता है। तो अगर इनको मैं लाके रख दूं तो क्या होगा, ये लो जी, नॉर्थ और साउथ लिख दिया। ये जो गोला है ये कैसा पदार्थ है, जल्दी बोलिए, थोड़ा बोला करो। हाँ, लो चुंबकीय पदार्थ है। अब पता क्या होगा, अब भाई साहब रेस लग जाएगी, मैं जाऊंगा इसमें से, नहीं नहीं मैं जाऊंगा, नहीं मैं जाऊंगा, नहीं 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 नहीं, जैसे है ना फ्री में खीर बट रही हो, यस और नो, और सारे मंगते हैं लूटने के लिए वहां पहुंचे हो, है ना, हम भी डोलू लेके ले आजा आजा, है ना। क्या बात समझ में आ रही है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस? कोई फर्क दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है ना, वहां ऐसे लग रहा है ना, जैसे एक दो जनों को बुलाया है, यहां लग रहा है फ्री के अंदर है, यस और नो। डोलू भर दे भाई मेरा भी, है ना। तो ये आप लोगों को समझ आनी चाहिए। इनका चुंबकत्व मैक्स होता है, म्यू बराबर मैक्स। म्यू बराबर मैक्स का मतलब क्या होता है? हाँ, ये अधिकतम, और दिखाने भी चाहिए भाई साहब अधिकतम, क्योंकि देखो गाना चल रहा है मिले सुर मेरा तुम्हारा, है ना, तो सारे एक दिशा में। लेकिन इन्हीं के बाद मैं दो इन्हीं के आगे बांट देता हूं, जो दो है वो इन्हीं के अंदर पार्ट है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रतिलोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय को इंग्लिश में बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक। एक ये वर्ड होता है एंटी, यार ये तो मेरा एंटी है, हर बात मेरी उल्टी करता है। एंटी मतलब दुश्मन, हाँ जो दुश्मन है मतलब जो क्या करेगा, जल्दी बोलिए शाबाश, हमेशा आपका विरोध करेगा। फेरोमैग्नेटिक या लो चुंबकीय का दुश्मन कैसा होएगा? अगर इसका म्यू मैक्स है तो इनका म्यू और मिनिमम का मतलब। अब इनमें क्या होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन तो सारे अकेले होते हैं, लेकिन यहां तुमने क्या देखा, स्पिन सीधा स्पिन सीधा स्पिन सीधा स्पिन सीधा। पर अगर मैं व्यवस्था बना दूं, एक व्यवस्था होती है कि अकेले हैं इलेक्ट्रॉन तो सारे अकेले हैं, लेकिन आधों का स्पिन क्या है, मैं उनके सेट बना रहा हूं, डोमेन। डोमेन समझते हो? डोमेन, डोमेन का मतलब उनके संरेखण के सेट बना रहा हूं। तो अगर संरेखण के सेट बनाए गए तो कुछ एक तो सीधे हैं और कुछ क्या है, उल्टे, कुछ सीधे कुछ उल्टे, कुछ सीधे कुछ, सारे अनपेयर्ड हैं। मैंने पहले सीधे 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 कर दिए, फिर उल्टे 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 कर दिए, फिर सीधे सीधे सीधे, फिर उल्टे। असल में पैकिंग बाद में कैसी आई, ऐसी आई, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक। अब बताइए म्यू बराबर कितना होगा, जल्दी बोलिए। क्यों क्यों होगा म्यू जीरो? एक बेचारा ऊपर जोर लगा रहा है, दूसरा ये तो उसी प्रकार से होगी, है ना। गाड़ी खींचनी थी, ये तीन उधर लगा दिए, तीन इधर लगा दिए, तीन इधर खींच रहे गाड़ी, तीन भाई जी गाड़ी हिलनी को नहीं लग रही, कहां से हिलेगी, दिमाग ही नहीं तुम्हारे अंदर, है ना। तो ये बात आपको इस तरीके से पढ़ानी है। तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डोमेन्स आर अपोजिट। हिंदी में चुंबकीय संरेखण विपरीत होते हैं। तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा प्रतिलोह चुंबकीय में म्यू कितना होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके चुंबकीय संरेखण एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। बोलो कोई दिक्कत आई? अब आता है लघु लोह चुंबकीय। लघु लोह चुंबकीय का नाम से पता लग रहा है, लघु, लघु क्या होता है? हाँ, लघु छोटा होता है या थोड़ा, है ना। तो लघु लोह चुंबकीय, और इंग्लिश में बोलते हैं फेरी मैग्नेटिक। क्या बोलते हैं? अब नॉर्मल सी बात है, फेरो की छोटी बहन कौन? हाँ, फेरो की छोटी बहन फेरी। अब छोटी बहन की ताकत ज्यादा होगी कि कम होगी? ऑब्वियस ही है। अब ये मत कहते ना, नहीं बड़ी ताकत है मेरी बहन, रोज मेरे को पिटवा देती है ना, आन दे पापा को तेरी तो कराती हूं मैं आज, है ना, बड़ा हीरो बन रहा है। पर असल में छोटी बहन की ताकत क्या होती है? तो इनमें भी सेम यही चलेगा कि सारों का डोमेन, हाँ जी, सारे अनपेयर्ड है, सारे, कुछ का डोमेन बदल जाता है। द डोमेन ऑफ सम इलेक्ट्रॉन बिकम्स रिवर्स। कुछ का चुंबकीय संरेखण, कुछ का, सभी का नहीं। पीछे क्या लिख रहे हो? यहां पे सभी, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन्स अयुग्मित हैं, सभी इलेक्ट्रॉन्स इंग्लिश में अनपेयर्ड, ओके जी। लेकिन उनका चुंबकीय संरेखण, मैग्नेटिक, हाँ जी, डोमेन, चुंबकीय संरेखण अपोजिट है, ठीक है जी। इंग्लिश में ये वर्ड तो मैं जरूर लिख देता हूं, मैग्नेटिक डोमेन्स आर अपोजिट, ठीक है जी, आर अपोजिट। बस इतनी सी तो बात है, अपोजिट मतलब विपरीत है, दैट्स ऑल। इसीलिए इनका म्यू बराबर कितना होता है? 0। यहां क्या लिखोगे? सारे अयुग्मित, सारे, लेकिन क्या दिख रहा है? कुछ का संरेखण। तो कुछ में मैंने 2 बना दिए। अब मेरे को बताओ क्या सारे 0 हो जाएंगे? क्या मैं लिख दूं म्यू बराबर 0? तो जवाब है नो। देखो तुम्हें खुद समझ आ रहा है। अब मेरे को बताओ, अगर म्यू बराबर 0 नहीं, इसको ये मार देगा, इसको ये मार देगा, फिर भी कितने बचे?
तो ये लघु कैसे हो गया? लघु ऐसे हो गया कि मैं तो सोच रहा था 6 अनपेयर्ड है, कितने हैं? मैं तो 6 के हिसाब से कैलकुलेशन करा रहे भाई, 6 बंदे वहां बैठे हैं, और आंसर कितने का आया? 2 का आया। इसका मतलब है ना, दूर से देखा 6 नजर आ रहे थे, 5 जाके देखा, तो इसीलिए इनका संरेखण 0 नहीं होता। तो यहां लिख देता हूं, कुछ इलेक्ट्रॉनों का चुंबकीय संरेखण विपरीत हो जाता है। और ये मेरे बच्चे किसकी वजह से है? एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से है। तो कितने प्रकार के मैंने पढ़ा दिए? हाँ जी बताइए। 5 प्रकार के। ज्यादातर आपको पेपर में कौन कौन से आते हैं? हाँ जी, नंबर 1 और नंबर 2। क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, इनके उदाहरण भी मैं लिख देता हूं क्योंकि इनके उदाहरण याद करने पड़ते हैं। इसमें मैग्नीज के ऑक्साइड है, इसमें आपके पास में मिक्स्ड ऑक्साइड है, दोनों मेरे को रटे हुए हैं। उसमें Fe कोबाल्ट, इसमें Fe कोबाल्ट निकल, इस टाइप के लोग हैं। लेकिन बारी किसकी आई? क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, निम्न में से कौन सा आयन प्रतिचुंबकीय है? बस, कौन सा आयन डायामैग्नेटिक है? ये क्वेश्चन आएगा मेरे बच्चे। डायामैग्नेटिक मतलब प्रति चुंबकीय है। किसी को कोई दिक्कत है क्वेश्चन में? है ना? मैं ऑप्शन दे देता हूं 4, कोई इसमें डर की बात नहीं है। मेरे पास पहले नंबर पे आएगा Mn2+, दूसरे नंबर पे आएगा Fe2+, तीसरे नंबर पे आएगा कोबाल्ट 2+, और चौथे नंबर पे आएगा Zn2+। और आंसर क्या है? कैसे, मुझे कैसे पता लगा? याद करो, इसको लिए एक बात और भी बोली थी, जिंक के इलेक्ट्रॉन भरे हुए। मैग्नीज होता है 25 नंबर, ये होता है 26 नंबर, ये 27 और ये 30। कर लोगे बात? इसमें जाके देखोगे तो 3D में 5 मिलेंगे, पांचों अनपेड लो चुंबकीय की कैटेगरी में। उसके बाद में Fe2+, इसमें 3D में मिलेंगे 6, 4 अकेले, हाँ जी 4 अकेले, 1 भरा हुआ मतलब अनुचुंबकीय है, 3 अकेले और 1 भरा हुआ। और इसमें जाके चेक करोगे 3D में 10। कहाँ है 3D में 10? वो भरे पड़े। आंसर बताओ। अब कल को मैं पूछ सकता हूं किसका अनुचुंबकत्व सबसे ज्यादा है? उपरोक्त प्रश्न में किस आयन का, हाँ जी, पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है जी, या अनुचुंबकत्व या चुंबकीय आघूर्ण, इंग्लिश में मैग्नेटिक मूवमेंट कहीं लिखा है, वो लिखा पड़ा। हाँ, म्यू मैक्स है। और जवाब क्या है? हाँ, तो ध्यान नहीं दे रही ना। Mn2+ के अंदर घर जाके देखोगे 3D कितने मिलेंगे? 5। और ये डी ब्लॉक के अंदर तुम्हें दोबारा पढ़ाऊंगा। और ये लो जी मेरे बेटे, दिख रहा है आपको? और 5 अनपेड का मतलब, अब ये किसको दिक्कत आएगी? जिसको विन्यास नहीं आते, नंबर वहां मिलते हैं जर्नली, और नहीं मिलते तो याद करो, शक्ति विकर, मनफी कोनी कुजन। मैंने हर चीज बताई हुई है, डरने की जरूरत नहीं है कि सर मेरे को ये चीज नहीं आती तो आप मेरे को बताओ कैसे होगा। यहां डर इस बात का है कि मुझे यही नहीं पता होगा कि मैं 3D में घूम रहा हूं, तो है ना, उसके हिसाब से मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो मैं सारा दोबारा करा दूंगा, किसी को एक आधी नहीं भी आता होगा तो मैं इस बात में मेरे बच्चों को घबराने नहीं देता। चलो जी, अब बताओ, क्वेश्चन क्लियर है माइंड में? तो फेरोमैग्नेटिक में आएंगे एग्जाम्पल, इसमें तो याद ही कर लेना 2-4 ही, कोई इसमें नहीं पूछता पेपर में। कोई पूछ ले निम्न में से नहीं आएगा, ये पेपर में आएगा भी नहीं, फिर भी मेरा काम है समझाने का। लोहा, लोहे के बाद में कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद में हाँ जी निकल, निकल के बाद में CrO2। इनके यौगिक इसमें आ जाएंगी, ठीक है, अगर कभी आए तो। निम्न में से कौन सा लो चुंबकीय है? पर मैंने कह दिया नहीं आएगा। हाँ, ये डायरेक्ट आ सकता है। कौन सा प्रति लो चुंबकीय होता है? तो मैग्नीज के ऑक्साइड, मैग्नीज के ऑक्साइड। कौन कौन से? Mn हो गया O, उसके अलावा MnO2 हो गया, उसके अलावा Mn2O3 हो गया, ठीक है जी, ये सारे इसमें आ जाएंगे बस। और इसमें क्या आएंगे? इसमें स्पेशल है मिक्स ऑक्साइड, इनको कुछ कहते भी, फेराइट कहते हैं, शायद मेरे दिमाग से निकल गया नाम, ठीक है जी, डाइपोल मूवमेंट है, नाम तो नहीं लिखा हुआ, चलो कोई बात नहीं। मिक्स्ड ऑक्साइड होते हैं ये Fe3O4, Fe3O4। 3 ही उदाहरण दे रखे हैं, Zn, हाँ जिंकाइट और फेराइट इस तरीके से होता है। Mg Fe2O4, Mg Fe2 और O
4 और एक और लिख देता हूं ZnFe2 और O4, ZnFe2 और O4। ये लो जी, ये 3 ही उदाहरण है। ये उदाहरण याद कर लोगे तो लघु लो चुंबकीय में कभी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। पर मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर कोई समझदार टीचर पेपर बनाता है तो वो रट्टे वाले पेपर के अंदर क्वेश्चन नहीं बनाता, वो बनाता है आप लोगों को हाँ लॉजिकल। जैसे कि मैंने आपको बता दिया ये 2 प्रश्न, अगर ये 2 प्रश्न नहीं आते तो दिक्कत है, और अगर है दिक्कत तो मैं पहले सॉल्व करा के ही चलता हूं। बोलो यस और नो तो बोलना पड़ेगा ना यार, है तो है, नहीं है तो नहीं है, बस बात खत्म। हर चीज का ये जवाब है हमारे पास, सीखने की दम तुम्हारे अंदर होना चाहिए। चलो, इस पे ज्यादातर जो सवाल बनते हैं वो बनते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी के। याद मैं करा देता हूं, चलो कोई बात नहीं, एक शॉर्टकट ट्रिक भी देता हूं, है ना। वो एक बार बात हुई है पहले हमारी। अगर मेरा बच्चा डरता है इन चीजों से कि सर मेरे को विन्यास नहीं आता या मेरे को ये वाले क्वेश्चन नहीं आते, तो ज्यादातर ये क्वेश्चन बनते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में। और जो मैं बता रहा हूं पेपर के लिए, अब अगर उससे रिलेटेड पेपर में सवाल ना हो तो मुझे जरूर बताना। नोट कर लो, इसका मतलब ये सवाल पेपर में आता है इस फोरम में, नहीं तो किसी और फोरम में पक्का 110%। प्रथम संक्रमण श्रेणी हमारी टेबल में जो होती है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, वो होती है 21 से लेकर के 30 तक। कहां से कहां तक? उनका शॉर्टकट भी बता देता हूं, शक्ति, विकर, मनफी, कोनी, कूजन। देखो जिनको याद है वो मेरे आगे आगे बोल रहे हैं, शाबाश, गुड। शक्ति के अंदर ये नंबर कितना है? 21, फिर ऑटोमेटिक है 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और मुझे असल में बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों से मतलब होता है। प्रथम संक्रमण श्रेणी भरी जाती है 3D में। कहां पे भरी जाती है? इसका शॉर्टकट बता रहा हूं, आगे बहुत काम आएगी ये चीज, देख लो बेटे, आगे भी आएगी इसलिए करा रहा हूं, नहीं तो अदरवाइज नहीं करा रहा होता। शक्ति, विकर, मनफी, कोनी, कूजन, याद हो जाएगा। शक्ति, विकर, मनफी, कोनी, कूजन। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। बस इतने सब तो खेल है। अब बच्चा कहता है सर स्कैंडियम से छोटी गैस कौन सी है? आर्गन। चलो मत लिखो, ये भी बढ़ में जाए, ये क्या लेना देना है। आर्गन तो भरी पड़ी है, वैसे ही भरे हुए लोगों का क्या करना है ना, जो मर चुके हैं उनको कहां से निकालते रहेंगे। आर्गन की कोई जरूरत नहीं है, भूल जाए तो भूल जाना, ले कल भूलता है आज भूल जाना। लेकिन अब बच्चा कहता है इनका विन्यास कैसे बताएं, क्या नंबर है इसका? और मैंने कुछ कहा था 21 का मतलब उल्टा, 21 का उल्टा क्या होता है? 12। दिखाऊं 12 दिखाऊं? आजा। 3D में 1 और 4S में 2, बस फिर काम खत्म हो गया यार। 22 का उल्टा क्या होता है? 22। 23 का उल्टा क्या होता है? फिर मैंने एक बात भी कही थी, इन 3 बच्चों को छोड़ देना। वैसे तो इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर फिर भी मैंने कहा था इन 3 बच्चों को छोड़ देना। क्या है वो 3 बच्चे? क्रोमियम, मैग्नीज, बताता हूं क्यों, बाद में बताएंगे। 25 का उल्टा 3D में 5, ये लो जी लिख देता हूं, 3D में 5 और 4S में 2। 26 का उल्टा बोलो। हाँ, D में 6, S में 2, D में 7, S में 2, D में 8, S में 2। और ऑब्वियस बात है यहाँ D में क्या होएगा? 10 और S में 2। अब ये 30 का उल्टा 0, 3 नहीं हुआ, इसलिए मैंने इसको लगा दिया, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। अब बच्चा क्या कहता है, सर यहाँ क्यों आपने रुकवाया? कारण बताऊं? एक इलेक्ट्रॉन जंप मार जाता है, याद कर फोन पे बात हुई थी। 3D 4S को कहता है यार एक इलेक्ट्रॉन भाई मेरे को दे दे, मैं स्टेबल हो जाऊंगा। आधे भरे हुए और पूरे भरे की स्टेबिलिटी क्या होती है? तो 3D में और 4S में। तो 8 के बाद आना तो क्या था? 9, पर आ क्या जाता है? तो ये बात मैंने मेरे बच्चों को पढ़ाई हुई है। अब तुम किसी का मर्जी पूछ लो यार, कौन अनुचुंबकीय है, कौन प्रतिचुंबकीय है, मैं 2 मिनट में बता देता हूं। चलो बताओ फिर मेरे को, सारे बच्चे यहीं से देख के बताओ। कॉपर +1 है प्रतिचुंबकीय या अणुचुंबकीय? बस ये तुम बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। आराम से देखो, विन्यास तुम्हारे सामने है। तुमसे एक बड़ा बच्चों वाला सवाल पूछा है कि कॉपर प्लस क्या होता है? कहां है कॉपर? कहां है कॉपर? दिख रहा है? कॉपर दिख रहा है? कांट में क्या है? प्लस का मतलब कितने निकल गए? 1 निकाल दो। 1 निकालते ही डी में कितने हो जाएंगे?
10 हो जाएंगे। 10 का मतलब बस, हाँ बरेडो है भाई जी, है ना। अब तुम बताओ किसके आगे टिक लगाऊं? तो डी से डबल और डी से डाया मैग्नेटिक, यानी कि इसको इंग्लिश में ये डाया है और ये पैरा है, बस दैट्स ऑल। क्या दिक्कत कहाँ आएगी? कल को कोई कह दे स्कैंडियम 3+ क्या है, बताइए जी, डाया या पैरा? तुम्हारे पे छोड़ दिया फिर से, मेरे को नहीं पता, मैं नलायक हूं। हाँ बोलो बोलो बोलो, कहाँ है स्कैंडियम? ये रहा। 1 और 2 कितने हो गए टोटल? तीनों तूने काट लिए, क्या बच गया? आर्गन। आर्गन तो पूर्ण पूरित होता है। अब फिर से क्या लिखूंगा? डाया। क्या बातें समझ में आ गई? क्या डर किस बात का है मेरे को बताओ। अब कोई तुमसे पूछ ले निम्न में से कौन सा सबसे अधिक प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय सबसे ज्यादा कौन है, किसका मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा है? मैं मान लो 4 दे दूं, अभी रुको रुको रुको, सब्र किया करो। कोबाल्ट पे +3, हवा में गिनना है, हवा में ऐसे 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 करके हवा में गिनना है, ठीक है जी। उसके बाद में आयरन पे +3, ठीक है जी। उसके बाद में क्रोमियम पे +3, ठीक है जी। और उसके बाद में मान लीजिए मैंने लिख दिया एक और वेनेडियम पे +4। लो जी, कौन सा इनमें से सबसे ज्यादा क्या है? अनुचुंबकीय है। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे अनपेड इलेक्ट्रॉन बताने हैं। क्या बताने हैं? पहले कोबाल्ट के 3 काटो, 6 हो जाएंगे, पक्का बात है, कोई गड़बड़ तो नहीं है? 2 कहां से निकले कोबाल्ट में? यहां से, और 1 निकला। 6 का मतलब मैं डी में भर रहा हूं, देखो माइंड मेरा 1 2 3 4 5 6, कितने अनपेड हैं? डब्बे 5 ही थे ना, 5 में अकेले अकेले भरता तो 5 हो जाते, यस और नो, और 1 साथ में हो गया, तो यहाँ पे कितने हो गए बोलो? अनपेड 4। अब Fe+3 पे चलो 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 चलो, Fe+3 कहाँ है? कहाँ है Fe+3? 2 और 2 और 1 यहां से कट गया, कितने रह गए? अनपेड कितने हो गए? 5 अनपेड हो गए। हाँ अभी आगे बढ़ते हैं, अब आंसर तो दिख गया मुझे, यही है, ओब्वियस है, पर फिर भी करें तो सही। क्रोमियम के अंदर देखो 1 यहां से और 2 यहां से, डी में कितने रह जाएंगे? 3, वेरी गुड। और वेनेडियम में +4, तो 2 और 3 1 ही रह जाएंगे। अब कोई कह रहे इनको अनुचुंबकता के क्रम में लगा दो, इनके म्यू का क्रम, किसका क्रम? म्यू किस पे डिपेंड करता है बताओ? ले, म्यू का मान होता है, ये तो मैंने बताया नहीं, सॉरी, √n+2 ये होता है। कल को तेरे को म्यू कार्ड ना पड़ जाए फिर क्या करेगा? इनके चारों के म्यू कार्ड के लाना कल घर से। और n बराबर क्या है? नंबर ऑफ, हाँ इलेक्ट्रॉन नहीं, अनपेड इलेक्ट्रॉन। हाँ इलेक्ट्रॉन बोलते तो काम खत्म है। अनपेड मेरे पास 4 है, मेरे पास 5 है, मेरे पास 3 है, मेरे पास, ऑब्वियस बात है यार, n जितना ज्यादा होगा म्यू का मान, तो लिख दो यहाँ पे n ज्यादा तो म्यू भी ज्यादा। अब काट के दिखाने के लिए कोई कहते चल मान लो 5 है, 5 + 2 कितना होता है? 7 और 7 पंजे 35, 35 का अंडर रूट 6 से थोड़ा सा कम 5.9, आंसर आ गया, ले चक। अगर ये 36 होता तो मैं 6 लिख देता, पर तू कह रहा गुरुजी 36 तो है नहीं, क्या है? 35 है, तो 35 का मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा 5 से कम, थोड़ा सा 5 से कम मतलब 6 से कम का मतलब 5.9। कहा डर किस बात का? तुम डरते हो इसलिए मरते हो। अब मुझे कोई कहते 3 वाले का निकालो, 3 + 2 5 तिया 15 का अंडर रूट क्या होगा? 16 का क्या होता है अंडर रूट? 4, तो 15 का क्या होगा? बस आ गया ना, देखो आंसर। एक वाला भी कर लो, 1 + 2 3, अंडर रूट 3 कितना होएगा? 1.732। 2 का अंडर रूट और 3 का अंडर रूट याद होना चाहिए। अंडर रूट 2 ये लो यहां लिख देता हूं, अंडर रूट 2 होता है 1.414, और अंडर रूट 3 कितना होता है? और अंडर रूट 4 तो तुम्हें पता ही है, हाँ, और अंडर रूट 1 भी तुम्हें पता ही है। नहीं पता दो, हाँ हालत खराब है भाई जी। 1 का चाहे अंडर रूट कर ले, चाहे स्क्वायर कर ले, चाहे क्यूब कर ले, चाहे उसकी पावर लाख कर ले, 1 क्या कह रहा है? मैं तो 1 ही रहूंगा। अब ये बातें यार नॉर्मल 9th 10th से पढ़ाते हैं, मगर इसमें कमजोरी है तो फिर थोड़ा सा आप लोगों को खुद को बूस्ट करना पड़ेगा। तो मुझे कोई इनको म्यू के ऑर्डर में लगाए, म्यू के क्रम में, है ना, इंग्लिश में ऑर्डर, तो सबसे पहले ज्यादा कौन आएगा? Fe+3 कह रहा है मैं सबसे ज्यादा हूं, उसके बाद बोलो कोबाल्ट +3 कह रहा है फिर मैं हूं, फिर कौन आएगा? वेरी गुड मेरे बच्चे, और लास्ट में। तो इसमें कहां डर है यार? ऐसे ही पेपर में सवाल आते हैं ना, ये तो मैं खड़ा हूं यहाँ पे, मुझे दिखा के जाना गुरुजी, एक भी पेपर में ऐसा सवाल नहीं आया, और आएगा भाई साहब, जो बोल दिया वो है। मैंने नहीं देखा कि डी ब्लॉक में से और सॉलिड स्टेट में से क्वेश्चन बने थे और इसको आप नहीं पकड़ रहे हो। क्वेश्चन समझ आ गया?